तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे केडी पब्लिकेशन बुक का कॉमन एरर। यस, अभी हम लोग नाउन का कॉमन एरर कर रहे हैं, जिसका पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे 31 to 40। बिल्कुल 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 आसान भाषा में हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड फॉर वूल एंड मीट, है ना। देखिए, आपको बताना है एरर कहाँ पे, जिस पार्ट में एरर होता है वही अपना आंसर होता है। तो बताइए, यस, A B C D, यस, इसका आंसर ए होगा। याद रखिएगा, शिप जो होता है ना, शिप होता है, डेयर होता है, सीरीज होता है, ये सब वर्ड ऑलवेज 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 सेम होते हैं, चाहे सिंगुलर का बात करें चाहे प्लूरल का बात करें, है ना। वन शिप होगा तो भी हम लोग शिप का यूज करते हैं, मोर देन वन शिप होगा फिर भी हम लोग शिप का ही यूज करेंगे। जैसे बॉय, वन बॉय के लिए बॉय का यूज करते हैं, मोर देन वन के लिए बॉयज का यूज करते हैं। बट ये जो है शिप ऑलवेज 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 अपना क्या होता है, सेम होता है। चाहे डियर जो हिरन हुआ ना, वो भी सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। एयरक्राफ्ट सेम होता है। आप लोग का जो ये सीरीज होता है वो भी सेम होता है। तो घबराना नहीं है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो ऑलवेज सेम होते हैं और इसका एग्जाम में क्या कर देता है, ऐसे लगा के एरर पूछ देता है। आप लोग को याद रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। बताइए, A B C D, गलती बताइए। जैसे आप लोग लेटर वेटर लिखते हैं ना, यस, तो किसी पे लेटर लिखते हैं तो बोलिए कंटेंट होता है या बहुत सारे कंटेंट होते हैं। यस, बहुत सारे कंटेंट होते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट नहीं होगा, कंटेंट्स होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। याद रखिएगा, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ पे लेटर लिखते हैं ना, तो पहले तो हम लोग टू देते हैं, है ना। अब टू किसके लिए, है ना, वो सारा कुछ, उसके बाद एड्रेस, है ना, उसके बाद अपना जो जहाँ पे जो लिखना होता है वहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद अपना वो कंटेंट लिखते हैं और फिर कंक्लूजन, है ना। तो ये सारा ये एक कंटेंट 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 कंटेंट, तो सारा बहुत सारा कंटेंट होता है ना, इसीलिए हम लोग वहाँ पे कंटेंट नहीं कंटेंट्स का यूज करते हैं जब भी कोई लेटर लिखते हैं। तो क्या याद रहेगा, जो इट्स कंटेंट्स। ओके जी। नेक्स्ट आप लोग के सामने है, आई शैल नॉट गो टू पार्टी, आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट, है ना। मैं आज पार्टी में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे काम हैं जिन्हें कंप्लीट करने हैं। बताइए आंसर, बताइए A B C D। यस, यहाँ पे याद रखिएगा, वर्क जो है ना अपना, वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है। वर्क हो, होमवर्क हो, लक हो, है ना, ये सब आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ मेनी नहीं लेता है, मच लेता है। क्या लेता है, मच, मोर, मोस्ट। बताए थे ना आप लोग को, जो मच पॉजिटिव होता है, मोर कॉम्परेटिव, मोस्ट सुपरलेटिव। वैसे मेनी का, मेनी आता है काउंटेबल के लिए, बट इसका भी कॉम्परेटिव, मोर होता है, सुपरलेटिव मोस्ट होता है। ओके जी। तो मच वर्क होगा, ना कि मेनी वर्क्स होगा। क्लियर ना, क्योंकि वर्क अपना अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक। नेक्स्ट आप लोग के सामने बोल रहा है, वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ वन वांट टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। ओके, चलिए, यहाँ पे बोल रहा है वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड। देखिए, एक बात याद रखिएगा, ट्रू टू वंस वर्ड होता है ना, न कि वर्ड होता है। आपका वचन होता है, या जैसे आप वचन के पक्के हैं, है ना, आपके सत्य वचन जो होता है, ये तो सत्य वचन होता है, या आप वचन के पक्के हैं, या वो वचन के पक्के हैं, तो वचन के पक्का होता है, न कि वचनों के पक्का होता है। याद रहेगा ना। तो वचनों नहीं होता है, वचन के पक्के। सुने होंगे ना, जो ये वचन के पक्के हैं, वो व्यक्ति वचन का पक्का है ना। तो वचन का पक्का होता है, न कि वचनों का पक्का होता है ना। तो याद रहेगा ना, वर्ड का यूज करते हैं, वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इवन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजन वी कैन सी 5 years old boys वर्किंग इन हैजार्ड फैक्ट्रीज। चलिए बताइए आंसर कहाँ पे है, आंसर एरर। नाउन का है, सिंपल सा है।
देखिए एक बात याद रखिएगा, ये बॉयज है, ये नाउन है, और ईयर्स है, ये नाउन है। दो नाउन, जब दो नाउन एक साथ आ जाए ना, मतलब इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ये नाउन आ जाए, तो ये आपका एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है जी? एडजेक्टिव कहलाता है। और एडजेक्टिव कहलाने के कारण इसका प्लुरल नहीं हो पाता, तो यहाँ ईयर का ईयर्स नहीं होगा, है ना। जैसे आप लोग को पता होगा, हम लोग जो यूज करते हैं इसका, आप लोग देखे होंगे 10 रुपी नोट, एक देखे होंगे रुपीज। देखिए अगर आगे नोट लग गया तो यहाँ रुपी का रुपीज नहीं होता, बट अगर आगे नोट नहीं है तो रुपी का रुपीज होता है। वैसे ही याद रखिएगा, जब यहाँ पे आगे बॉयज है ना, बॉयज है, तो ये ईयर का ईयर्स नहीं होगा। बट अगर आप लोग का सी बस 5 के बाद ईयर्स रहता तो सही होता, आगे बॉयज नहीं होता तो सही होता, 5 ईयर्स बोलेंगे। जैसे आप लोग को अभी बताए थे, एक आगे क्वेश्चन था उसमें जो न्यूमरल वर्ड, न्यूमरल वर्ड के बाद नाउन अपना प्लूरल आता है, न्यूमरल वर्ड के बाद नाउन अपना प्लूरल आता है। लेकिन अगर न्यूमरल वर्ड के बाद यूनिट हो और फिर नाउन हो, तो ये यूनिट आपका सिंगुलर होता है और नाउन आपका प्लूरल होता है। ओके जी, तो याद रखिएगा, जो ये ईयर का ईयर्स नहीं होगा, रीजन है आगे नाउन का आना। ठीक, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द फैंस ब्लेड has broken and we must buy a new fan before disposing it of। देखिए बताइए, तो ये तो बहुत सिंपल जी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जल्दी 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 बनाइए, सबसे बनना चाहिए। याद रखिएगा, एक बात बताए थे, नाउन अपना दो तरह के होते हैं। नाउन, वैसे आंसर चाहिएगा इसका, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। यहाँ पे फैंस ब्लेड नहीं होगा, ब्लेड ऑफ फैन होगा। क्या होगा जी? ब्लेड ऑफ फैन होगा। क्यों ऐसा होगा तो ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं नाउन दो तरह के होते हैं, एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। ओके जी, जो लिविंग होता है ना, लिविंग में हम लोग अधिकार दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, जबकि नॉन लिविंग में अधिकार दिखाने के लिए ऑफ का यूज करते हैं। और हिंदी निकल के आता है का, के, की। क्या हिंदी निकल के आता है? का, के, की। ओके जी, चलिए, तो यहाँ पे जो अपना ब्लेड था, ये ब्लेड अनकाउंटेबल, ये क्या कहता है, अपना नॉन लिविंग था, और नॉन लिविंग में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, वहाँ तो ऑफ लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 737 में क्या बोल रहा है, सी वियर्स a spectacle and so she was unable to see the gangster that attacked her last night। है ना, जो लास्ट नाइट अटैक हुआ वो स्पेक्टेकल नहीं पहनी हुई थी, जिस कारण उनको नहीं देखा, है ना। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, इसका आंसर ए होगा, स्पेक्टेकल नहीं स्पेक्टेकल्स होता है ना। बताए थे कुछ ऐसे नाउन इस दुनिया में जो दो पार्ट में होते हैं, दो पार्ट में होने के कारण वो दिखते तो हैं सिंगुलर, बट वो ऑलवेज होते हैं प्लूरल, अपने साथ वर्ब भी लेते हैं प्लूरल। जैसे स्पेक्टेकल, दो आँख के लिए आता है ना चश्मा, अब दो आँख के लिए आता है, तो ये ऑलवेज स्पेक्टेकल्स लिखा था, ना कि स्पेक्टेकल।
ये लिखाता भी स्पेक्टिकल्स है, यूज भी प्लूरल के जैसे होता है। जैसे हम लोग गोगल्स बोलते हैं, गोगल्स भी ऑलवेज गोगल्स होता है, गोगल नहीं होता है। जैसे हम लोग टंग्स बोलते हैं तो टंग नहीं होता है, टंग्स होता है। क्लियर जी। जैसे हम लोग पैंट बोलने में पैंट बोलते हैं लेकिन पैंट नहीं, पैंट्स होता है। ट्राउजर बोलने में ट्राउजर बोलते हैं लेकिन ट्राउजर नहीं, ट्राउजर्स होता है। क्लियर ना। तो याद रखिएगा जो कुछ ऐसे नाउन हैं जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं, वो दो पार्ट में होते हैं और उसमें एस लगा होता है। कैंची जानते हैं ना, कैंची, कैंची का लोग बोल चाल में सीजर बोल देते हैं, बट सीजर नहीं, सीजर्स होता है। सीजर्स का मतलब कैंची होता है। स्पेक्टेकल्स का मतलब चश्मा होता है। गोगल्स का मतलब वो चश्मा होता है। बाइनोक्यूलर्स का मतलब दूरबीन होता है, ना कि बाइनोक्यूलर। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, आंसर ए, स्पेक्टेकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन अ हरी टू लिव द टाउन। जल्दी बताइए क्या आंसर लगाइएगा इसका। ऑल द फर्नीचर्स अभी बताए थे, सीनरी जिस दिन बताए थे उस दिन, जो भैया कुछ ऐसे नाउन होते हैं है ना जो अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, ना कि प्लूरल होते हैं। जैसे लगेज हुआ तो लगेज का लगेजेज नहीं होता, लक का लक्स नहीं होता, सीनरी का सीनरीज नहीं होता, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, है ना जी। तो ये सब चीज़ ध्यान देना है। आप लोग को जो नाउन पढ़ाए हैं, कंप्लीट वीडियो पढ़ा चुके हैं नाउन का, जाइएगा लिखिएगा कंप्लीट नाउन, तो आप लोग प्ले लिस्ट में कंप्लीट नाउन का एक वीडियो मिल जाएगा, पूरे नाउन पढ़ाया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी तब तक याद रखिए फर्नीचर्स अनकाउंटेबल नाउन होता है। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, जैसे सीनरी का सीनरीज नहीं होता, लक का लक्स नहीं होता, है ना। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एंग्री मॉब अटैक द पुलिस ऑफिसर व्हेन दे केम टू रेच द इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए जैसे ही आतुर हुए पुलिस लोग क्या किए, एक बार एकदम भीड़ में गुस्से में जाके अटैक कर दिए, है ना। बताइए आंसर बताइए, ए बी सी डी। जी ए होगा आंसर इसका। याद रखिएगा एंग्री नहीं, मॉब का मतलब ही होता है अटैक। मॉब अटैक मतलब ही हो जाता है गुस्साया व्यक्ति, गुस्से में व्यक्ति, मॉब। तो मॉब होता है, ओनली मॉब का यूज करते हैं। जैसे बोलचाल की भाषा में तो आप लोग भी बोल देते हैं कजन ब्रदर, लेकिन बोलिए सही है क्या, गलत है ना। ओनली कजन बोलने से ही चचेरा मोमेरा फुफेरा मौसेरा भाई या बहन का सेंस हो जाता है। वैसे ही ओनली मॉब से ही हम लोग को एंग्री पीपल, है ना, यानी गुस्साया हुआ भीड़ का सेंस मिल जाता है। तो फिर एंग्री लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसी को तो कहते हैं कॉमन एरर, सामान्य सी गलतियां ही तो ढूंढना होता है। आप लोग को तूफान थोड़ी, पहाड़ थोड़ी तोड़ना है ना, तो सामान्य सी गलतियां ही होता है। इसी को ध्यान दे के जॉब लेते हैं लोग, है ना। तो थोड़ा थोड़ा यही सब देखना होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। दे लेफ्ट देयर लगेजेज एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन, है ना। क्या बोला है, दे लेफ्ट देयर लगेजेज एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। जल्दी बताइए ए बी सी डी आंसर कहाँ पे आप लोग को लगा। अभी हम एक बार बोले भी थे जस्ट 2 मिनट पहले। हाँ यस, तो ध्यान देना है, यहाँ पे लगेज होता है, लगेजेज नहीं होता। शायद ये फर्स्ट क्वेश्चन भी फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन आया था जी इस टाइप का, है ना। तो क्या याद रखिएगा, लगेज का लगेजेज नहीं होता है, ये अनकाउंटेबल होता है। जैसे गार्बेज का गार्बेजेज नहीं होता, है ना। जैसे फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, जैसे सीनरी का सीनरीज नहीं होता, लक का लक्स नहीं होता, है ना। इस तरह लगेज का लगेजेज नहीं होता। ओके, उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को जोड़ लीजिए, मिल के पढ़िए। अब की बार एग्जाम क्रैक करना है, सरकारी नौकरी लेना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।